वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी बीच आम जनता ये जरूर सोच रही होगी कि आखिर चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह कैसे देता है और वो इतने सारे चुनाव चिन्ह आखिर लाता कहां से है। तो आज हम आपको इसी बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, सभी में चुनाव चिन्ह की भूमिका काफी अहम होती है। चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर ही हम किसी भी प्रत्याशी को वोट देते हैं, यानी वो उसकी पहचान होती है। राष्ट्रीय पार्टियां हो या छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय प्रत्याशी, सभी को एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। रजिस्टर्ड पार्टियों को जहां पहले से ही सिंबल मिला होता है, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को नॉमिनेशन प्रोसेस और चुनाव से कुछ दिन पहले ये चुनाव चिन्ह मिल जाता है, लेकिन इसे लेने की भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आइए अब जानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आखिर देता कैसे है। बता दें कि भारत में चुनाव कराने से लेकर पार्टियों को मान्यता और उन्हें चुनाव चिन्ह देने का काम चुनाव आयोग ही करता है। निर्वाचन आयोग को द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के मुताबिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की पावर मिलती है। चुनाव आयोग के पास इस तरह के सिंबल की भरमार होती है। वो चुनाव चिन्हों के लिए दो लिस्ट बनाकर रखता है। पहली लिस्ट में वो सिंबल होते हैं जिनका आवंटन पिछले कुछ साल में हो चुका है, जबकि दूसरी लिस्ट में ऐसे सिंबल होते हैं जिनका आवंटन अभी तक किसी को भी नहीं हुआ है। चुनाव आयोग अपने पास रिजर्व में कम से कम ऐसे 100 निशान हमेशा रखता है जो अब तक किसी को नहीं दिए गए हैं। इनमें से ही किसी भी नए दल या फिर आजाद उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। हालांकि कोई दल अगर अपना चुनाव चिन्ह खुद चुनाव आयोग को बताता है और वो सिंबल किसी के पास पहले से नहीं है, तो आयोग उस पार्टी को या उस व्यक्ति को उसे अलॉट कर देता है। वहीं राष्ट्रीय दलों को उनका रिजर्व चुनाव चिन्ह पहले से ही मिल जाता है। बता दें कि राष्ट्रीय दलों जैसे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी या आम आदमी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिले हैं वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इन चिन्हों को किसी और को नहीं दिया जा सकता। क्षेत्रीय दलों को भी अपने राज्य या इलाके के लिए फिक्स चुनाव चिन्ह मिलता है, लेकिन जब वो किसी और राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो बदल भी सकता है। ये पहले से उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी तीर कमान था, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का सिंबल भी यही हो। चुनाव आयोग तरह तरह के सिंबल प्रत्याशियों को अलॉट करता है, लेकिन अब पशु पक्षी से जुड़े सिंबल कैंडिडेट्स को नहीं दिए जाते। ऐसा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के विरोध करने के बाद से हुआ है। पहले जब ऐसा सिंबल मिलता था, यानी पशु पक्षियों का सिंबल मिलता था, तो उक्त प्रत्याशी उस तरह के पशु या पक्षी को लेकर परेड कराने लगते थे। इसे क्रूरता माना गया था। तो ये है वो प्रक्रिया और वो नियम जिसके तहत चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।